Hello all, this is Samhi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ के किस तरह के होंगे, आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं नेक्स्ट 7 डेज में और कौन कौन से स्फीयर्स में चेंजेस आएंगे ये हम देखने जा रहे हैं। सो पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल की सिलेक्शन आपको अपने नाम के फर्स्ट अल्फाबेट से करनी है। सो पाइल नंबर 1 में है ACFG JKNPSUWXY एंड पाइल नंबर 2 में है BDEHILMOQRTVZ। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे अगले 7 दिनों में। लेट्स सी दैट फॉर पाइल नंबर 1। इट्स नॉट ओनली फॉर लव लाइफ, आपके ओवरऑल लाइफ के कौन कौन से स्पेयर्स में नेक्स्ट 7 डेज में चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी अगले 7 दिन आपकी लाइफ के किस तरह के होंगे। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे उस टाइम से ये रीडिंग वैलिड है। ओके, सो पहला कार्ड द फूल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द हैंगमैन का कार्ड है यहाँ पर। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, अगले 7 दिनों में सबसे पहले तो आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आने वाली हैं। आपके करियर के रिगार्ड में हो सकती हैं, आपकी लव लाइफ के रिगार्ड में हो सकती हैं। आपको कोई रास्ते अपने लाइफ में निकलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ये सब कुछ हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल मतलब कहीं ना कहीं इल्यूजन है, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। आपको नजर बहुत सारे रास्ते आने वाले हैं जिसकी वजह से कंफ्यूजन बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको अगले 7 दिनों में इस बात का ध्यान रखना होगा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती है। इस इल्यूजन को आपको रिमूव करना होगा। आपकी लाइफ के अंदर फाइनेंसेस को लेकर तो इंप्रूवमेंट होगी, लेकिन चॉइसेस बनाने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। आप इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज में, इतने सारे रास्तों में चॉइस बनाना आपके लिए बहुत डिफिकल्ट रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर द फूल का कार्ड है। किसी नई चीज की शुरुआत आप अगले 7 दिनों में करने जा रहे हैं। आपके आसपास जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपको एडवाइसेस जरूर देंगे। इस अपॉर्चुनिटी को लेकर जिसकी तरफ को आप बढ़ने जा रहे हैं, आप बहुत खुश होंगे। कुछ नए स्टार्ट की तरफ आप मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अगर इस रास्ते को पहचान पाए और इस अपॉर्चुनिटी को आपने ग्रैब किया तो आपके जीवन के अंदर आप बहुत बड़ी लीप ले लेंगे। इस रास्ते को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इस रास्ते पर चलते हुए, या अगर जब आप इस रास्ते को ऑप्ट करेंगे तो उसमें आपका पास्ट का कोई भी बैगेज आपको कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास से इस अपॉर्चुनिटी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। ठीक है, तो इतने सारी अपॉर्चुनिटीज में से इस अपॉर्चुनिटी को फाइनलाइज करने का आपको एक रास्ता बताया है मैंने कि आप इस तरह से पहचान सकते हैं। ओके, सो अगर आप फॉरेन लैंड्स ट्रैवल करने के बारे में सोच रहे हैं, बहुत लंबे टाइम से आप ट्राई कर रहे हैं, तो अगले 7 दिन में ऐसी कोई न्यूज आपको मिल सकती है जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आपका फॉरेन जाने का वीजा लग गया है या आपकी फाइल लग गई है और
या फिर अचानक कंपनी की तरफ से जहां पर आप जॉब कर रहे हैं आपके फॉरेन जाने का कुछ ना कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है। ट्रांसफर के चांसेस यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अगर ट्रांसफर बहुत टाइम से आपकी अटकी हुई थी तो ट्रांसफर मिलती हुई नजर आ रही है आपको, ठीक है। और ये जो आपको मौका मिलेगा ना ट्रांसफर का या फिर जगह चेंज करने का, इसको लूज मत कीजिएगा, बिकॉज जैसे ही आप इस मौके को एक्सेप्ट करेंगे आपकी लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस तो वहीं खत्म हो जाएंगे। आपके जो ट्रबल्ड टाइम आपने देखा है वो ये जगह बदलने से, वर्किंग प्लेस बदलने से, उसमें एक सुकून आपको मिलेगा। तो आप अगर ट्रांसफर एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर मिलेगी और आप उसे एक्सेप्ट भी कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ के चैलेंजेस कम हो सके। ओके, यहां पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगले 7 दिनों में आप जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, आप उस डायरेक्शन में मूव करते हुए बहुत रेस्टलेस होंगे। आपके अंदर जोश ज्यादा होगा, होश से आप काम कम लेंगे। तो इसलिए अपने एम्बिशंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि आपका एम्बिशियस होना गलत है। एम्बिशन होता है तभी पैशन आता है। पैशन से काम करते हुए सोच समझ के काम करना भी जरूरी है, नहीं तो एकदम इतनी मेहनत करने के बाद कोई फल नहीं मिलेगा तो आप कहीं ना कहीं डिसहार्टन हो जाएंगे। तो अपने जोश के साथ साथ थोड़ा सा होश से काम लेना भी अगले 7 दिनों में आपके लिए बहुत जरूरी है। ओके, इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहां पर द हैंग्ड मैन का कार्ड है। आप अपनी लाइफ के एक स्फीयर में अटकते हुए नजर आ रहे हैं। आपको अंदर से बहुत स्ट्रेंथ मिलेगी। आप किसी चीज को लेकर एक बड़े प्लेटफॉर्म पर सोच पाएंगे, चीजों को बड़े पैमाने पर सोच पाएंगे, लेकिन डिले और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी ज्यादा रहने वाली है। अगले 7 दिन अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ग्रैब भी करेंगे, लेकिन कुछ डिले आपकी लाइफ के अंदर अगले 7 दिनों में रहने वाला है, क्योंकि इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करवाने के बाद ईश्वर आपको इसी अपॉर्चुनिटी के रिगार्ड में कुछ समझाना चाहते हैं, किसी चीज को लेकर आपको अवेयर करना चाहते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डिले होगा, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में भी डिले होगा। तभी तो इल्यूजन की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक पर है। तो 7 दिनों के अंदर थोड़ा सा अटका हुआ, रुका हुआ, फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड आप महसूस करेंगे, जबकि चीजें अच्छे के लिए चेंज हो रही हैं, लेकिन अपने आप में वो कॉन्फिडेंस आपको फील नहीं होगा। अपने आप में आप अपने आप को स्टेगनेंट फील करेंगे, ठीक है। यहाँ पर 8 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। अगले 7 दिनों में फ्रस्ट्रेशंस हाई रहने वाली हैं। आप अपने आप को बंधा हुआ महसूस करेंगे, आप अपने आप को रुका हुआ महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आपके आसपास के ही लोग ऐसे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, और ये जो ओपिनियन आपका अपने आसपास के लोगों के बारे में रहने वाला है वो ओपिनियन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। क्योंकि कोई ऐसा है जो आपको फॉरेन लैंड नहीं जाने देना चाहता है, जो ये चाहता है कि आपकी ट्रांसफर ना हो। आप उस पर्सन को देख नहीं सकते हैं क्योंकि शायद आप उस पर्सन को समझ नहीं पा रहे हैं, आप उस पर्सन को पहचान नहीं पा रहे हैं। इस वजह से अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस करेंगे। हम किसी पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ज्यादा करते हैं और वो पर्सन हमारे साथ अगर कोई गेम भी प्लान कर रहा हो तो हमारे जो ट्रस्ट की एक पट्टी हमारी आंखों पर बंध जाती है, जिसकी वजह से हम पहचान नहीं पाते कि वो पर्सन हमारी फेवर में नहीं है, हमारे अगेंस्ट में है। तो ऐसा ही कोई पर्सन आपके आसपास है। अगले 7 दिनों में इस पर्सन से अवेयर रहिएगा। जहां पर आप फ्रस्ट्रेशंस महसूस करें वहां पर आपको अपनी बातों को किसी के साथ शेयर ही नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपने आसपास वालों से अपने प्रोग्रेस के बारे में, अपने मनी बेनिफिट्स के बारे में, आपके फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में, अपने लव लाइफ के अंदर क्या हो रहा है उसके बारे में शेयर मत कीजिएगा। अगले 7 दिनों में आप सेल्फ सेंटर्ड एनर्जीज में नजर आ रहे हैं, या कहूं तो सेल्फिश एनर्जीज में भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने फाइनेंसेस के बारे में सोचेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे, अपने ऊपर स्पेंड करने के बारे में सोचेंगे। अगले 7 दिनों में आप शॉपिंग कर सकते हैं और ज्यादा अमाउंट पर शॉपिंग कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी भी नजर आ रही है। पैसे की इंप्रूवमेंट डेफिनेटली होगी, आपका इनकम का सोर्स बढ़ेगा।
तभी मैंने आपसे कहा है कि आप किसी के साथ शेयर मत कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में क्या अचीव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपका किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है अगले 7 दिनों में, तो अपने आर्ग्यूमेंट्स आप किसी के सामने भी अपने थॉट्स को रखने की कोशिश मत कीजिएगा, बिकॉज वो चीज आर्ग्यूमेंट्स में चेंज हो सकती है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट्स पर कंट्रोल करना है आपको। लड़ाई झगड़ा होगा, आप एक परिस्थिति के बारे में ज्यादा बेहतर समझ रहे होंगे, आप दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे, तो वो पर्सन आपको ही गलत समझने लगेगा और उसी पर्सन के साथ आपका लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के साथ मैच नहीं करेगा। जब ऐसी एनर्जी होती है तो किसी को समझाने की कोशिश नहीं किया करते हैं, तो आपको भी किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। अगले 7 दिनों में फाइनेंशियली कोई ऐसा प्रपोजल आपको मिलने जा रहा है जिससे कि आपके जो फाइनेंसेस है वो धीरे 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 बढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, आपको नए लोग विजिट करने आएंगे, आपके पास कुछ मैसेजेस होंगे लोगों के साथ शेयर करने के लिए, आपकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी। और ये सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर ग्रोथ नहीं होगी, लेकिन पर्सनल लेवल पर भी ये ग्रोथ नजर आ रही है। आप पर्सनल लेवल पर भी ग्रो करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इस वजह से इस बार मैंने ये 7 दिन की एनर्जी आप सबके लिए निकाली थी, किसी पर्टिकुलर स्फीयर के लिए नहीं निकाली थी। यहाँ पर अगर मैं पाइल नंबर 1 की बात करूं तो आपकी जो एनर्जी बढ़ती हुई नजर आ रही है वो आपके फाइनेंसेस में है, आपकी स्टेबिलिटी में है। यहाँ पर आप ज्यादा इमोशनल मुझे नजर नहीं आ रहे हैं, इमोशंस के रिगार्ड में कुछ खास इंप्रूवमेंट होती हुई नजर नहीं आ रही है। इमोशंस की एनर्जी वहीं की वहीं रहेगी, बट लाइफ चलने लगेगी। जहां पर लाइफ रुकी हुई थी आपकी, वहां पर कुछ मोशन आप विटनेस कर पाएंगे, आपकी लाइफ के अंदर कुछ चेंजेस जरूर आएंगे, ठीक है। सो अब हम इस डेक से देखते हैं अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आने वाले हैं। अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस आप विटनेस करने वाले हैं। नेक्स्ट 7 डेज में क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में विटनेस करेंगे फॉर पाइल नंबर 1 पीपल। क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में विटनेस करेंगे नेक्स्ट 7 डेज में। तो पहला कार्ड यहां पर एक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ओपननेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज करेज का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर प्लेजर का कार्ड है यहां पर। ओके, सो अगले 7 दिनों में आपको एक्शन लेने का मौका मिलेगा। मैंने कहा ना कि आपके जीवन के अंदर जो चीजें रुकी हुई थी वो चीजें चलने लगेंगी, बट इमोशनल फ्रंट पर ये चीजें कम होंगी। जो चीजें चलने लगेंगी वो आपके फाइनेंशियल स्टेट पर, आपकी लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल ग्रोथ को लेकर, आपकी हेल्थ को लेकर चीजें एक्शन में आ जाएंगी, ठीक है। आपकी लाइफ के अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी अगले 7 दिनों में, और उस चीज में आप सक्सेसफुल भी 100% होंगे, ठीक है। आपने बहुत टाइम से इस सक्सेस का वेट किया है और अब आप इस सक्सेस को ग्रैब भी करेंगे। आपके अराउंड जो ये सक्सेस की एनर्जी है वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होगी। किसी थर्ड पर्सन की नजर आपके ऊपर बनी रहेगी, तो उस थर्ड पर्सन से बचने की जरूरत भी है। ये खुशियां सभी आपको मिलनी है। अगर बीच में कोई भी रुकावट आती है तो इसका मतलब थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस हो गई है। कोई पर्सन है जो आपकी खुशियों के बीच में कोई ब्लॉकेज खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। उस टाइम पर आप समझ जाइएगा, अगर अगले 7 दिनों में आपके फाइनेंसेस उस तरह से इंप्रूव नहीं हो रहे हैं जैसे मैं आपको बता रही हूं, तो आपके अराउंड डेफिनेटली कोई पर्सन है जो आपकी हर एक मूवमेंट पर नजर रख रहा है। यहां पर ओपननेस का कार्ड है। आप इस टाइम पर एलिमिनेट करेंगे, मीन्स आपके अंदर जो ये सक्सेस की एनर्जीज आप विटनेस करने वाले हैं ना, उसकी शाइन इतनी ज्यादा होगी कि आप, अगर मैं यहां पर आपको एग्जांपल दूं कि आपने एक दिया जलाया है, उस दिए को आप कहीं भी छुपा लें तो उसकी रोशनी नजर आ जाती है, तो आपकी ये सक्सेस नजर आएगी। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा बात करेंगे तो एनिमीज आप अपने खुद ब खुद खड़े करने वाले हैं। तो इतना ज्यादा आपको ओपन नहीं होना है अपनी सक्सेस के बारे में, अपने फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना है। इन 7 दिनों में आप
काफी करेजियस अपने आप को महसूस करेंगे। जिन चीजों से आप कहीं ना कहीं डर रहे थे, उन चीजों को आप फेस करने वाले हैं। उन चीजों के प्रति आपका एक नजरिया चेंज होगा, आपका मोड ऑफ एक्शन चेंज होगा, और ये करेज आपको अपने जिंदगी के चैलेंजेस को ओवरकम करने में मदद करने वाला है। ठीक है, और यहाँ पर प्लेजर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक पर। आप टू द लास्ट, मतलब इन 7 दिनों के बाद आपकी लाइफ का एक रास्ता ऐसा निकलेगा जहां पर आप प्लेजर की ओर बढ़ेंगे। आपके जीवन के अंदर शांति का अनुभव आप करेंगे। अगर आपने इन दुश्मनों को या फिर इस थर्ड पार्टी को थोड़ा सा अपने से गैप पर रखने में आप सक्षम रहे, तो ये प्लेजर की एनर्जीज आपकी लाइफ में जरूर आएंगी। आपको आसपास नेचर की तरफ से कुछ साइंस मिलेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर एक फेज चेंज हो रहा है। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 1 पीपल, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल, अगले 7 दिन आपकी लाइफ में किस तरह के रहने वाले हैं, क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। सो नेक्स्ट 7 डेज आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। लेट्स सी। तो पहला कार्ड आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द स्टार का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द मैजिशियन का कार्ड है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। सो जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, देखिए अगले 7 दिन आपके लिए बहुत लेवल पर, अगर मैं बात करूं तो इमोशनल लेवल पर बहुत ही क्रिटिकल रहेंगे। ठीक है, कोई पर्सन आपको चीट कर सकता है, कोई पर्सन आपका दिल दुखा सकता है, आपके अंदर एक जेलसी का भाव पनप सकता है और आप अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा ब्रोकन महसूस करेंगे, बहुत ही टूटा हुआ महसूस करेंगे, क्योंकि चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं चलने वाली हैं। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं चीजें वैसी नहीं चलेंगी। ठीक है, सो ये एनर्जी रहने वाली है। आप 2 सिचुएशंस के बीच में बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे। आपको एकदम से 2 सिचुएशंस को हैंडल करना होगा, तो आप जगल करते हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं। आपको आइडियाज में क्लैरिटी नहीं होगी। आप दोनों सिचुएशन को एक साथ संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसमें आप सक्षम नहीं होंगे। आपको किसी एक सिचुएशन को अपनी प्रायोरिटी बनाना होगा। अगर आप दोनों सिचुएशंस को अपनी मर्जी से टैकल करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई झटका मिल सकता है। ठीक है, ये सिचुएशन मनी रिगार्ड में भी हो सकती है, ये सिचुएशन आपके लव लाइफ के रिगार्ड में भी हो सकती है। यहां पर द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर अचानक से बैलेंस डगमगाना शुरू हो जाएगा।
अगले 7 दिनों में जहां पर आप चीजों को बैलेंस्ड महसूस कर रहे थे, वहां पर ही आपको ऐसा नजर आएगा कि कुछ पावरफुल ऐसा हुआ है जिससे कि आपकी लाइफ का बैलेंस ही चला गया है। आपके अगर कोई सीक्रेट्स हैं तो वो रिवील हो जाएंगे, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, चाहे आपने किसी से कुछ झूठ बोला है, सच बोला है, वो सीक्रेट्स आपके किसी के सामने रिवील जरूर होंगे। अगले 7 दिनों में कोई पर्सन आपको धोखा देने वाला है, कोई पर्सन आपके अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाला है, कोई पर्सन आपके सामने कुछ होगा, आपके पीठ पीछे कुछ होगा, और वो पर्सन आपको रूट से खत्म करने की कोशिश करेगा, आपकी जड़ों को काटने की कोशिश करेगा। तो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके ऊपर आप इतना ट्रस्ट करते हैं कि उस पर्सन से आप सारी बात शेयर करते हैं। वो पर्सन आपके सामने एक बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर सभी बातें करेगा, लेकिन ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं अपनी तरफ को खींचने की कोशिश करने वाला है। ठीक है, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये पर्सन आपको सबसे आइसोलेट कर देगा। तो अगले 7 दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि कौन सा पर्सन आपके साथ ज्यादा मीठी मीठी बातें कर रहा है। ओके, यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आप अगले 7 दिनों में बहुत ज्यादा मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको फल की इच्छा नहीं होगी, बट आप मेहनत बहुत करेंगे। आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये हार्ड वर्क सिर्फ आप अपने फाइनेंसेस में नहीं, अपनी पर्सनल लाइफ में भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे चीजों को ठीक करने की, चीजों को अच्छा बनाने की। आप इस चीज के रिजल्ट की अपेक्षा से ये चीजें नहीं करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा कि ये आपका फर्ज है कि आपको अपने रिश्तों के लिए काम करने की जरूरत है, आपको अपने फाइनेंसेस के लिए काम करने की जरूरत है। आप तो सच्चे मन से करेंगे, लेकिन सामने से कोई पर्सन बनावटी रूप में आपको ठग सकता है, आपको बेवकूफ बना सकता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पर द स्टार का कार्ड है। आप बहुत ज्यादा चीजों पर अटके नहीं रहेंगे। आप चीजों को लेट गो करने वाली एनर्जी में ज्यादा रहते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपनी ब्राइटनेस की तरफ को मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, आपको लालच नहीं रखना है किसी भी तरीके का अपने अंदर। अगर लालच रखेंगे तो जो आपके पास है आप वो भी गवा देंगे। तो लालच नहीं करना है, बल्कि सिर्फ अपनी ब्राइटनेस के बारे में सोचना है। जैसे बिना किसी फल की इच्छा के आप ये कर्म करने जा रहे हैं, वैसे ही जिस भी स्पेयर में आप इस ब्राइटनेस को सीख कर रहे हैं, उस स्पेयर में कम से कम आपको लालच शो नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर द मैजिशियन का कार्ड है। अगले 7 दिनों में आपकी सिचुएशन कैसी रहने वाली है, ये ज्यादातर आपके अपने हाथों में है, यह आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, सिचुएशन अच्छी है या बुरी, ये आपके रिएक्शन के ऊपर डिपेंड करेगी। अगर आप अच्छे से चीजों को एनालाइज करें तो आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपके पास आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगले 7 दिनों में होने वाला है, आपके पास होगा। अगर आप उस सॉल्यूशन को समझ पाए तो। अगर आप सिचुएशन में उलझ गए तो शायद आप खुद डिमोरलाइज हो जाएंगे। अगले 7 दिनों में आप एक नई डायरेक्शन में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उस डायरेक्शन में बढ़ते हुए आप काफी कॉन्फिडेंट रहेंगे, आप बहुत ही पैशनेट रहेंगे, आप अपनी बातों को खुलकर रखेंगे उस पर्टिकुलर डायरेक्शन के रिगार्ड में। और ये डायरेक्शन मोर ओवर आपके प्रैक्टिकल बिहेवियर को ज्यादा शो करेगी। आपके अंदर प्रैक्टिकलिटी को ये डायरेक्शन ज्यादा शो करने वाली है। ओके, यहां पर नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। अगले 7 दिनों में किसी से आपको इमोशनल प्रपोजल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी के सामने इमोशनल बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। आप अपने जज्बात किसी के सामने रखने वाले हैं, या कोई पर्सन अपने जज्बातों को आपके साथ शेयर करने वाला है। हो सकता है यही पर्सन आपको बैकस्टैप करे, यही पर्सन आपको चीट करे, जो अपने जज्बातों को आपके सामने रखे। आपका कॉन्फिडेंस जीतने के बाद ये पर्सन आपको एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दे। तो इसलिए अगर कोई भी अपने इमोशंस को आपके सामने व्यक्त करता है तो मोम की तरह मत पिघल जाइए।
इस चीज को समझने की जरूरत है कि आप उस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसी इमोशनल प्रपोजल की वजह से शायद आपकी लाइफ के अंदर ये जगलिंग एनर्जी भी स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। शायद आप अपनी लाइफ के अंदर जो जगल करने वाले हैं अगले 7 दिनों में, वो इसी एनर्जी की वजह से करने वाले हैं। और इस प्रपोजल से आप खुश भी बहुत होंगे, आप, क्योंकि आपको इस प्रपोजल का वेट बहुत टाइम से रहा है। आपने ये प्रपोजल चाहे किसी को देना है या किसी से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसका इंतजार आपको बहुत लंबे टाइम से रहा है। इस वजह से आप, जब ये प्रपोजल आपके पास आएगा तो आप इसे मना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बट आई वुड रियली से कि दिल से ज्यादा दिमाग से काम लीजिएगा। अगर दिमाग से काम लेंगे तो कोई पर्सन आपको हर्ट नहीं कर पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो अब हम इस टेक से देखते हैं अगले 7 दिन आपकी लाइफ में किस तरह के रहने वाले हैं। अगले 7 दिन आपकी लाइफ के अंदर किस तरह के रहने वाले हैं, क्या चेंजेस आएंगे अगले 7 दिनों में आपकी लाइफ के अंदर। सो पहला कार्ड यहां पर प्रोटेक्शन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज हीलिंग क्योर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज चेंज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। अगले 7 दिन आपको बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर देंगे, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। अगले 7 दिनों में चीजों को लेकर आपका नजरिया बदलेगा, लोगों को लेकर आपका नजरिया बदलेगा, आपकी सोच में बहुत बड़े बड़े बदलाव आएंगे। बिकॉज आपके अंदर जो ये ट्रस्ट करने वाली आदत है, जो एक्सपेक्टेशंस आपके अंदर है ना, वो एक्सपेक्टेशंस आप दूसरों के अंदर देखना शुरू कर देते हैं। आपकी ये सबसे बड़ी कमी है। आपकी इस आदत में एक ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रही है। आप जैसा दूसरे को देखना चाहते हैं, आप दूसरे को वैसा देखना शुरू कर देते हैं, चाहे उसके अंदर वो क्वालिटीज हों चाहे ना हो। बट अब जो अगले 7 दिनों में आपको ठोकर लगने वाली है, उसके बाद आप ये चीज नहीं करेंगे। आपके अंदर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आता हुआ अगले 7 दिनों में नजर आ रहा है। अगले 7 दिनों की एनर्जी इस तरह की नजर आ रही है कि हवा का रुख भी बदलने वाला है। आपके थॉट प्रोसेस, आपके थिंकिंग पैटर्न, ये सब चेंज होने वाले हैं। क्योंकि आप शायद किसी चीज को नजरअंदाज कर रहे थे, आप अपनी प्रायोरिटीज को गलत सेट कर रहे थे, और उसका जवाब आपको अगले 7 दिनों में जरूर मिलने जा रहा है। आपको अपनी लाइफ में ऐसा लगेगा कि सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ बेटर चलेगा, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। लेकिन उस बेहतरी वाली एनर्जी के साथ साथ आपके जीवन के अंदर एक भूचाल भी आने वाला है। और ये भूचाल आपकी एनर्जीज के बाहर, मतलब आप बाहर से विटनेस नहीं करेंगे, आपके अंदर होगा। आपको अंदर से रियलाइजेशन होगी कि आप कितना गलत चल रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, अपनी प्रायोरिटीज को आप समझ नहीं पा रहे हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको सही रास्ता दिखाते हुए डिवाइन आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं। चैलेंज जरूर है आपके सामने, लेकिन प्रोटेक्शन भी आपको डिवाइन की तरफ से मिल रही है। यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। आपको कोई हार्म नहीं होगा, लेकिन उथल पुथल बहुत ज्यादा मचने वाली है। और आई वुड रियली से कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की आपको जरूरत भी है। आप चीजों को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं, आप किसी भी पर्सन को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। और आप अपनी प्रायोरिटीज को अच्छे से अब समझेंगे अगले 7 दिनों में। जब आपके दिल में पेन होगा, जब आपको एक दर्द की आहट अपनी लाइफ में नजर आएगी, तब आपको इस बात की रियलाइजेशन होगी कि कई बार गलत आप भी होते हैं। और इस ट्रांसफॉर्मेशन, इन 7 दिनों के बाद आपकी लाइफ के अंदर मिरेकल जरूर होंगे, वो रेनबो जरूर निकलेगा जिससे आप अपनी लाइफ में विटनेस करना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, वो रेनबो जरूर निकलेगा।
लेकिन अभी परिवर्तन का वक्त है और इस परिवर्तन को आपको एक्सेप्ट करना होगा। इस चेंज को आपको एक्सेप्ट करना होगा। अगर इस चेंज को आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो ये जो क्योस है ना, ये जो बवंडर आपके अंदर पैदा होने वाला है, ये आपको बाहर की एनर्जीज में भी दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में रहिएगा। अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने की कोशिश कीजिए, अपनी प्रायोरिटीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। पाइल नंबर 2 पीपल। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।